हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री समझा। सेकंड वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को दो शॉर्टकट टेक्निक्स बताई। आई होप आप लोगों ने उन शॉर्टकट टेक्निक्स को याद कर लिया। कि याद करवा दूं वापस। सो का तोआ SOH CAHTOA और दूसरा शॉर्टकट था पंडित बद्री प्रसाद PBP, हरी हरी बोल HHB, सोना चांदी तोल SCT। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल 1। आपको सिर्फ tan A = 4/3 बताया है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है? tan थीटा। थीटा नहीं लिखा, इंस्टेड ऑफ थीटा उन्होंने नाम दिया है एंगल ए। तो आप लोग राइट एंगल ट्राइंगल बनाए, हो सके तो पेंसिल और स्केल से ही बनाए बेटा। ओके, जिससे 100/100 या 80/80 आ सके। ABC। अब एक चीज क्लियर कर लो, ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या समझा था? 90 डिग्री ट्राइंगल होना चाहिए और ये 90 डिग्री फिक्स है, तो थीटा बाकी दो पोजीशन में से कहीं एक पर होगा। सो आप एंगल ए ऊपर भी लिख सकते थे या तो यहां लिख सकते थे, बट एंगल ए यहां नहीं लिख सकते, है ना। थीटा का पोजीशन कौन सा बताया था मैंने? ये 90 डिग्री को छोड़कर कोई भी दो में से एक। सो आप एंगल ए यहां लिख सकते थे या तो यहां लिख सकते थे। फाइन, ओके। अब हमने एंगल ए को यहां पे लिया। tan थीटा का फॉर्मूला याद करो तो TOA, tan थीटा इक्वल ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो चलो, ये एंगल है तो ऑपोजिट यहां पे आएगा और एडजेसेंट यहां पे आएगा। मतलब ऊपर वाला ऑपोजिट साइड 4K, नीचे वाला एडजेसेंट साइड 3K। ऑलवेज रिमेंबर, रेशियो का कोई भी सम आएगा उसमें आप लोग क्या लगाएंगे पीछे? K। जैसे 2:1 होता था, ओके, तो हम लोग 2x और 1x लिखते थे। ट्राइंगल चैप्टर आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, सम ऑफ 3 एंगल इज 180। तो कोई भी रेशियो का सम आता है बेटा तो हम लोग पीछे x लगाते थे। बट आप लोगों की टेक्स्ट बुक के अंदर उन्होंने क्या लिया है? अल्फाबेट K। सो आप लिखेंगे 4K एंड 3K। tan A मतलब एंगल आपका यहां पर है। सो इमेजिन करो ये थीटा है। अब tan का फॉर्मूला क्या है? TOA, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट साइड में जाएगा 4K और एडजेसेंट में आएगा 3K। बचा हाइपोटेनियस, तो उसे फाइंड करने का तरीका आता है पाइथागोरस थ्योरम। सो राइट डाउन, बाय पाइथागोरस थ्योरम, चलो पाइथागोरस थ्योरम से क्या फॉर्मूला बनेगा? AB² प्लस BC² इक्वल AC², इजंट इट? चलो वैल्यू लगा दे। AB² मतलब इसका स्क्वायर कितना आएगा? 9K² प्लस BC मतलब 16K² इक्वल AC²। 9 और 16 टोटल हो जाएगा AC² इक्वल 25K²। दोनों बाजू रूट निकाले तो AC इक्वल 5K। हाइपोटेनियस कितना मिला हमें? 5K। ओके, आउट ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक पता है, तो बचे कितने? 5। चलो उनकी फॉर्मूला आपको पता है। साइन की फॉर्मूला क्या है बताओ? SOH, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, साइन A मतलब एंगल A का ऑपोजिट साइड कौन सा हुआ? 4K अपॉन हाइपोटेनियस 5K। तो फाइनल आंसर आएगा 4/5। ओके, कॉस का फॉर्मूला क्या है? बोलो। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओके,
कॉस एंगल ए पर है तो एडजेसेंट ये हुआ उसके साथ वाला 3k अपॉन हाइपोटेनियस कितना था 5k, k कैंसल हो जाएगा 3/5। ओके, साइन मिल गया, कॉस मिल गया, tan पहले से पता है। बाकी के 3 क्या थे याद करो, रेसिप्रोकल कोसेक ए। कोसेक ए किसका रेसिप्रोकल था, कोसेक साइन का, तो उल्टा के लिख दो, हाइपोटेनियस ऊपर अपॉन ऑपोजिट, मतलब 5k अपॉन 4k, k कैंसल हो जाएगा 5/4। कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट 5k अपॉन 3k, k कैंसल 5/3। सिर्फ पहले 3 रेशियो मिल जाए ना तो बाकी के तो रेसिप्रोकल से हो जाते हैं। और तीसरा कौन सा था, कॉट, tan का रेसिप्रोकल। कॉट का फॉर्मूला क्या था, tan का रेसिप्रोकल मतलब एडजेसेंट ऊपर आएगा, ऑपोजिट नीचे आएगा। तो चलो एंगल ए का एडजेसेंट ये रहा 3k अपॉन 4k, k और k कैंसल 3/4 आया रेसिप्रोकल। देखो 4/3 का रेसिप्रोकल 3/4। ओके, सो बेटा ऑलवेज रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्री डील्स विथ राइट एंगल ट्राइंगल। 90 डिग्री तो बना ही देना है, और वो भी पेंसिल और स्केल से। आउट ऑफ 6 रेशियोज एक का वैल्यू बताएंगे वो लोग कंपल्सरी। क्लियर एवरीबॉडी? तो इसमें 10 का वैल्यू है 4/3। एंगल कौन सा बताया, ए। एंगल ए ऊपर हो सकता है या नीचे। ओके, तो हमने नीचे लिया। अब एंगल ए यहां पर है तो इसके सामने ऑपोजिट साइड, ये हाइपोटेनियस, तो ये वाला एडजेसेंट साइड। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट में 4k, एडजेसेंट में 3k। क्यों k लगाते हैं, रेशियो है। रेशियो है तो आपको पीछे k लगाना है। फाइन। पाइथागोरस थ्योरम एज यू नो, बचपन से पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम से AC कितना मिला, 5k। एंड आफ्टर यू गेट AC आपको सिर्फ आइडेंटिटी लगानी है। ओके, स्टार्ट राइटिंग, लिख दो। Now here we have textual example number 2। एग्जाम्पल 2 आपने अच्छे से पढ़ा हो तो उसमें कंडीशन बताई है, साइन b इक्वल साइन q। ओके, साइन b इक्वल साइन q। अब सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री का एंगल या तो थीटा कहां हो सकता है, या तो ऊपर या तो नीचे। 90 तो राइट एंगल के लिए हम बनाते हैं, लेकिन यहां कभी हम लोग थीटा लिखते नहीं है। ओके, कोई भी एंगल होगा बेटा, थीटा होगा, अल्फा होगा, या कोई नाम होगा, ये ऑलवेज कहां हो सकता है, ऊपर या तो नीचे। ओके, ये दो ही जगह है उसके पास। तो साइन ऑफ एंगल बी, साइन ऑफ एंगल क्यू, ट्राइंगल बनाया आप लोग पेंसिल और स्केल से। राइट एंगल B का पोजीशन होगा वैसा ही Q का पोजीशन होगा। ओके, अगर हम B ऊपर लिखते तो मुझे Q ऊपर लिखना पड़ता। फाइन, चलो अब आपको पता है ये ऑपोजिट साइड है क्योंकि एंगल का पोजीशन यहां पर है, और ये एडजेसेंट साइड है, और ये हाइपोटेनियस है। उसी तरह एंगल यहां पर है तो ये ऑपोजिट हुआ, ये फिक्स है हाइपोटेनियस, ये एडजेसेंट है। ओके, साइन बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन थीटा, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, याद है ना आपको। तो चलो साइन बी का फॉर्मूला क्या बना, ऑपोजिट साइड AC अपॉन हाइपोटेनियस AB। ओके, साइन Q, साइन ऑफ एंगल Q का फॉर्मूला ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, PR अपॉन PQ, PR अपॉन PQ। ओके, ये हमारे पास है ऑलरेडी क्वेश्चन में, और ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक की फॉर्मूला बनाई। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। देयरफॉर AC अपॉन PR नीचे आएगा,
और ए बी ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, और इस रेशियो को हम लोग सपोज करेंगे के। सपोज रेशियो को क्या सपोज किया? के। अब याद करो, अगर AC अपॉन पी आर इक्वल के है, देयरफॉर AC का वैल्यू कितना हो जाएगा? K इंटू पी आर, के इंटू पी आर। और उसी तरह AB का वैल्यू कितना हो जाएगा? AB इक्वल K इंटू पी क्यू, के इंटू पी क्यू। फाइन, AC और AB का वैल्यू मिल गया। नाउ लेट अस अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमारे पास BC और QR का रेशियो नहीं है। कौन से रेशियो आ गए? AC और AB, PR और PQ। मतलब AC अपॉन PR का रेशियो आया K, AC अपॉन PR का रेशियो आया K, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ का रेशियो आया K। सो दो रेशियो आपके पास इक्वल है। तीसरा रेशियो हमें ढूंढना है। अगर ये भी समझो इक्वल आ गया K, तो ऑल थ्री साइड्स आर प्रोपोर्शनल, बट वी नीड टू चेक। तो चलो CB अपॉन RQ, CB अपॉन RQ, हमें ये रेशियो ढूंढना है। तो सबसे पहले मैं इसको लिखता हूं, CB को अंडर रूट CB स्क्वायर अंडर रूट RQ स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, अब आपको डाउट होगा, सर आपने इस फॉर्म में लिखा क्यों? बेटा पाइथागोरस, देखो पाइथागोरस की मदद से CB स्क्वायर मिलेगा ना। कैसे मिलेगा CB स्क्वायर? हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। तो हम इसे लिखेंगे AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। और RQ स्क्वायर को कैसे लिखोगे पाइथागोरस से? PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं। आपने ये तो पढ़ा ही है पाइथागोरस में, दो साइड का स्क्वायर का टोटल इक्वल हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो आपने ये तो पढ़ा था कि AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर। अब मुझे CB स्क्वायर ढूंढना हो, ये वाला, तो मैं क्या करता हूं? CB स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर माइनस, ये सामने माइनस हो गया, तो देखो वही तो आया, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ओके, सिमिलरली इसको आप कर सकते हो। चलो अभी इसका वैल्यू लगाए, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दो, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। न्यूमरेटर में बेटा वैल्यू लगाएंगे। AB का वैल्यू कितना है? K इंटू PQ, तो AB स्क्वायर मतलब K स्क्वायर इंटू PQ स्क्वायर माइनस AC का वैल्यू K इंटू PR, तो AC स्क्वायर का वैल्यू K स्क्वायर इंटू PR स्क्वायर। क्या है कॉमन? K स्क्वायर कॉमन है। अच्छा, K स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, लेकिन रूट के बाहर क्या हो जाएगा? K, और रूट में बचेगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। दोनों कैंसल, तो आंसर आएगा K। इसका मतलब CB अपॉन RQ रेशियो भी कितना आया? K आया। सो कुल मिलाकर देखो तीनों रेशियो इक्वल हो गए, AC अपॉन PR, AB अपॉन PQ और CB अपॉन RQ। तीनों का वैल्यू कितना आया? K। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना है। तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल आता है, उसे क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल। गो बैक टू चैप्टर नंबर 6, ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल। तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल होती है तो ट्राइंगल्स कैसे हो गए? सिमिलर। देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर। ABC नाम है तो सिमिलर ट्राइंगल PQR
और दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनके सारे एंगल्स इक्वल, देयरफॉर एंगल बी इक्वल एंगल क्यू। ओके, चलो बेटा अच्छे से पूरा लिखो, हो सके तो वीडियो लेक्चर को रिवाइज करो अच्छे से। फिर भी कहीं पर भी डाउट है, क्वेरी है, feel free to ask me on my WhatsApp number. All of you have my number. Okay, bye bye, thank you.